जंग अजीम दोम में चीन की जापान के खिलाफ फतह की 80वीं सालगिरह पर यादगारी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रूसी सदर पुतिन समेत 26 आलमी रहनुमाओं की शिरकत। तियानमेन स्क्वायर पर चीन की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड का इनेकाद। हाइपरसोनिक मिसाइलों, ड्रोन्स, टैंक्स समेत जदीद असलहे की नुमाइश। चीनी सदर अपने खिताब में कह रहे थे कि इंसानियत को आज जंग या आमन में से एक को चुनना है। हम कभी अपने माजी की मुसीबत को किसी दूसरे मुल्क पर मुसल्लत नहीं करेंगे। हम जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तौसी पसंदी का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। चीन के अवाम तारीख के दुरुस्त रुख पर खड़े हैं। चीनी सदर की अक़वाम आलम से तारीखी सानहात को दोबारा होने से रोकने की अपील। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग की बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स में मुलाकात। इक्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में मदद जारी रखने का अज़म। शी जिनपिंग ने कहा, सीपैक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका। उम्मीद है चीनी हमले और मनसूबों की हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत। बोले, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर आजमाइश में पूरा उतरी। सीपैक मंसूबा चीनी सदर की मिसाली क़यादत का सबूत है। चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए हमेशा तैयार हैं। कसीरुल जहती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए चीनी सदर के पुख्ता अज़म को सराहा। कहा, सदर शी जिनपिंग के ग्लोबल डेवलपमेंट और ग्लोबल सिक्योरिटी इक़दामात के हामी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। रूस और पाकिस्तान का दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर के दरमियान अहम बैठक। पुतिन की मॉस्को में होने वाली SCO समिट में शिरकत की दावत। कहा, पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त कुदरती आफत का सामना है। सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रूस से ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। आप खित्ते में तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा रूस की दावत पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। भारतीय वज़ीर आज़म की शंघाई ताउन तंजीम में साजिशें खुलकर सामने आ गईं। जंग में पाकिस्तान की हिमायत पर अज़रबैजान की मुकम्मल रुकनियत में रुकावट बन गया। चीन ने अज़रबैजान को रुकनियत देने की भरपूर हिमायत की। भारत ने मुकम्मल रुकनियत की दरखास्त को ब्लॉक कर दिया। भारत के मजीद पानी छोड़ने पर रावी, चिनाब और सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। दरियाए रावी पर हेड सेंधनाई को बचाने के लिए माई सफूरा बंद बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। सैलाबी पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। लियाकतपुर में गफूराबाद के मुकाम पर दरियाए चिनाब का बंद टूटने से कई बस्तियां और फसलें ज़ेर-ए-आब। इलाका मकीन घरों में महसूर। जंग में सैलाबी पानी में डूबे मकान की छत गिरने से 45 साला मंजूर हुसैन जाबहक। उच्च शरीफ में जनाब रसूलपुर पर जमींदार बंद टूटने से पानी बस्ती जाम हजारा में दाखिल। 200 से जायद घर मुतासिर। चिश्तिया में भी मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूट गए। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह। अब्दुल हकीम शहर के करीब रेलवे का हिफाजती बंद टूट गया। दरियाए रावी का पानी करीबी आबादियों में दाखिल। गुजरात के इलाके कालोवाल में बंद टूटने से मुतअद्दिद देहात दोबारा डूबने का खतरा। दरियाए सतलुज और चेनाब के सैलाबी रेले मुल्तान के करीब पहुंच गए। हेड सलमानकी से दरियाए सतलुज का बड़ा रेला पहुंचने से हेड इस्लाम पर दरमियाने जममीरा और साहूका के करीब ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड इस्लाम पर पानी की सतह बढ़कर 95,727 क्यूसिक हो गई। बोरेवाला में जमलीरा के मुकाम पर पानी का बहाव 1,56,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। वेहाड़ी, बोरेवाला और मेलसी के मुतअद्दिद इलाके डूब गए। बहावल नगर में माड़ी मियां साहब के करीब हिफाजती बंद में शिगाफ पड़ने से पानी फसलों और आबादियों में दाखिल। दरियाए चिनाब का सैलाबी रेला मुल्तान डिवीजन की हदूद में दाखिल। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में 4 फीट तक इजाफा। हेड मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सड़क में शिगाफ डालने के लिए बारूदी मवाद लगा दिया गया। बाबा फरीद पुल के करीब पाकपतन रोड को कट लगाने की कोशिश पर अहले इलाका सरापा एहतजाज। असिस्टेंट कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर सड़क को
भारत की आबी जा रही है जारी। हेड मराला के मुकाम पर दरियाए चिनाब में पानी का बहाव 5,38,000 क्यूसिक हो गया। पीडीएमए ने इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। खान की हेड वर्क्स पर पानी का बहाव 2,97,000 रिकॉर्ड। कादिराबाद के मुकाम पर पानी का बहाव 2,13,000 हो गया। हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर पानी की सतह 411 फीट तक जा पहुंची। 24 से 36 घंटे इंतहाई अहम। डीजीपीडीएमए इरफान काठिया कहते हैं दरियाए सतलुज और चिनाब के बहाव में मजीद इजाफा होगा। हरीके ज़िरी और मनावर तोई में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल। मुतल्लिका इजला के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। कंदकोट में गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,69,349 क्यूसिक रिकॉर्ड। घोटकी में पानी कच्चे के इलाके में दाखिल। कई देहात और फसलें डूब गई। जिला इंतजामिया की कच्चे के मकीनों को पक्के पर मुंतकिल होने की हिदायत। कंडियारों भी सैलाबी सूरत-ए-हाल। डिप्टी कमिश्नर नौशहरों फेरोज के कंडियारों के कच्चे इलाकों के दौरे। खानपुर में चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी कई बस्तियों में दाखिल। कादरपुर के मुकाम पर शैनिक बंद और लोप बंद पर पानी का दबाव बढ़ने का खदशा। बंद को मजबूत करने का काम तेजी से जारी। 6 सितंबर तक 10 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला चाचड़ा शरीफ से गुजरेगा। पाक फौज का पंजाब भर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। झंग, चिन्योट, उकाड़ा, कबीरवाला समेत मुख्तलिफ मुकामात से सैकड़ों मुतासरीन महफूज मुकामात पर मुंतकिल। जनूबी पंजाब समेत सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कैंप्स भी कायम कर दिए। मुतासरीन को कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला भी बिला तातुल जारी। फ्री मेडिकल कैंप्स में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ सैलाब मुतासरीन के इलाज मुआलजे में मसरूफ। पाक फौज की जानिब से हेड मोहम्मद वाला पर ब्रीचिंग पॉइंट और दीगर हिफाजती इकदाम भी मुकम्मल। छोटे जाए दी ते साडा बिल्कुल फसलात जिहड़ियां ने मुकम्मल तबाह हो गए जी। साडे माल मवेशियों वास्ते चारा मौजूद नहीं है जी। ते मक्की दी फसल, धान दी फसल है मुकम्मल तबाह हो गई है जी। इंतजामिया दा एक बंदा भी साडे कोल नहीं आया जी। कोई ऐलान नहीं होया, कोई इत्थे साडे कोल ना नुमाइंदा पहुंचया ते ना ही उन्हें सानू दस्सिया भी पानी आ रहा या सैलाब आ रहा। महफूज मकाम ते पहुंच जाओ। असां अपनी आप मदद करते पे सारा कोई साडा तबाह हो गया। डंगारी विचों लोड लड़ गए। सैलाब ने सब कुछ छीन लिया, अब जाएं तो किधर जाएं। पंजाब में सैलाब ने बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी। लाखों मुतासरा अफराद खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। कबीरवाला में हजारों अफराद हुकूमत और इंतजामिया की राह तकने लगे। खाने पीने की अशिया, न मवेशियों के लिए चारा। मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। सैलाब जदगान का हुकूमत से फौरी इमदाद का मुतालिबा। अलीपुर में भी सैलाब मुतासरीन अपनी मदद आप महफूज मकाम पर मुंतकिल होने पर मजबूर। 365 न्यूज की सैलाब मुतासरा इलाकों में लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। सैलाब में घिरे इलाकों की खुसूसी कवरेज। न्यूज टीम ने कश्ती पर बैठकर नाजरीन को तबाही के मनाजर दिखाए। आवामी मुश्किलात पर भी रिपोर्टिंग। नाजरीन को सैलाबी सूरत-ए-हाल से पल पल आगाही। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुजरात में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। गुजरावाला में भी वक्फे वक्फे से बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता। आजाद कश्मीर के जिला भिंबर और समहानी में भी बारिश। नदी नालों में तुग़यानी से लैंडस्लाइडिंग का खतरा। कालाबाग डैम पर पीटीआई और नून लीग एक पेज पर। पीपल्स पार्टी की मुखालफत। वज़ीर आला केपी कहते हैं कालाबाग डैम से 3 सूबों को फायदा मिलेगा। पंजाब, सिंध, केपी को पानी मिलेगा। सिंध को कालाबाग डैम पर इश्यूज हैं तो मेज पर बैठकर बात करें। अली अमीन गंडापुर की सदारती निजाम और नए सूबों की भी हिमायत। कहा बानी पीटीआई भी सदारती निजाम हुकूमत के हामी हैं। बानी सदारती इंतखाब के उम्मीदवार होंगे तो मुल्क भर से जीतेंगे। छोटे सूबे होंगे तो गवर्नेंस बेहतरीन होगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कालाबाग डैम से मुताल्लिक वज़ीर आला केपी अली अमीन के बयान से मुत्तफिक हूँ। इस वक्त सैलाब की बहुत खतरनाक सूरत हाल है। असद कैसर का अली अमीन गंडापुर के बयान से इख्तलाफ। कहा कालाबाग डैम का बयान जाती है, पार्टी की पॉलिसी नहीं। मुल्क में छोटे छोटे डैम भी बनाए जा सकते हैं। मुतनाज़ा चीजों को गैर जरूरी छेड़ना अच्छा नहीं।
पीपल्स पार्टी का अली अमीन गंडापुर के कालाबाग डैम के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा, सिंध को किसी सूरत कालाबाग डैम कबूल नहीं। अली अमीन गंडापुर को सियासत सीखने की जरूरत है। केपी असेंबली कालाबाग डैम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी। कालाबाग की हिमायत से काबिल सोच समझ कर बात करनी चाहिए। जैसे लोग जो आते हैं, ये लोग खरीदते हैं, हमारी बोली लगाते हैं और हम बोली लगवा लेते हैं। बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, यहाँ पर बैठ के ब्यूरोक्रेसी को गालम गलोच कर रहे होते हैं, अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पे इल्जाम तराशी कर रहे होते हैं। हुकूमत से उठकर हमें अपोजिशन में चले जाना चाहिए। बड़ा आसान तरीका है कि जी लोकल बॉडीज नहीं हुए, जी फलां नहीं हुआ, 40 साल का निज़ाम गंदा है। भाई 40 साल तक आप उस निज़ाम का हिस्सा रहे हैं, आज भी उसी निज़ाम का हिस्सा है, उसी को गालियां दे रहे हैं। सैलाबी सूरत-ए-हाल पर दो वफाकी वज़रा आमने सामने। ख्वाजा आसिफ के बयान पर हनीफ अब्बासी की शदीद तनकीद। नाम लिए बगैर वज़ीर दिफा को अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का मशवरा दे दिया। कहा, हुकूमती बेंचों पर बैठकर अपोजिशन जैसी बातें जेब नहीं देती। ब्यूरोक्रेसी को निशाना बनाने का एक शौक सा बन गया है। अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पर इल्जाम तराशी की जा रही है। एक तरफ निज़ाम को हाइब्रिड कहा जाता है और दूसरी तरफ इसी निज़ाम का हिस्सा बनकर इस पर तनकीद की जाती है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात। रेड लाइन BRT मंसूबे पर जारी तरक्याती कामों का जायजा। मंसूबा कराची शहर की सफरी जरूरियात के लिए निहायत अहम करार। एशियन डेवलपमेंट बैंक की मंसूबे की बरवक्त और मयारी तकमील के लिए माली और तकनीकी ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, रेड लाइन BRT हुकूमत सिंध का तरजीही मंसूबा है जिससे रोजाना लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। प्रोजेक्ट की बर वक्त तकमील के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएंगे। बुरेवाला में पेशी पर जाते दो अफराद पर मुखालिफिन की अंधाधुंध फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। मकतूल 2 माह पहले कातिल की सजा काट कर जेल से आया था। लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। जुआ ऐप्स को फरोग देने के केस में सादुर रहमान और डकी भाई का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी ऑफिसर ने इस्तदा की मुल्जिम के अकाउंट से बैरून मुल्क रकम मुंतकिल की गई। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक तफ्तीश करनी है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अफगानिस्तान में खौफनाक जल्जले से हौलनाक तबाही। सूबा कुनड़ में सबसे ज्यादा मुतासिर। मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां भी जारी। हलाकतें 1411 हो गई। 3251 जख्मी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद और KP के मुख्तलिफ अजला में एक बार फिर जल्जला। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 5.4, गहराई 22 किलोमीटर रिकॉर्ड। जल्जले का मरकज जनूबी अफगानिस्तान था। अमरीकी सदर ट्रंप का चीन पर रूस और शुमाली कोरिया से मिलकर साजिश का इल्जाम। कहा, सदर शी तस्लीम करें, अमेरिका ने गैर मुल्की हमलावर को शिकस्त देने में मदद की थी। पुतिन और किम जोंग उन को मेरी तरफ से नेक ख्वाहिशात पहुंचा देना। गजा पर इस्राएली फौज के हमले, मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गजा पर हमले करते इस्राएली फौजियों की सफाकियत का मुजाहिरा। बमबारी से होने वाली तबाही की वीडियो शेयर कर दी। दूसरी जानिब IJSA ने इस्राएली हमलों से फलस्तीनियों की अमवात को नस्ल कुशी करार दे दिया कि इस्राएल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। बेल्जियम का फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला। इसराइल पर सख्त पाबंदियों का ऐलान। बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा मैक्सिम प्रियोट ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। और ट्राई सीरीज के अहम मैच में पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त।
अफगान टीम के 169 रन्स, कौमी टीम 150 रन्स ही बना सकी। अफगानिस्तान के सिद्दीक अटल और इब्राहिम जदरान की बर्क रफ्तार निसफ सेंचुरियां। हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फ्लॉप। साहबजादा फरहान 18, साइम अयूब 0, फखर जमान 25, सलमान आगा 20 रन्स बनाकर चलते बने।